जय हिंद दोस्तों, मैं दानिश मेमन आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, आप जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अतः ये आपके जीएस वाले सेगमेंट के लिए तो प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण होगा। वहीं ये टॉपिक निबंध वाले सेगमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अक्सर धार्मिक विषयों और धार्मिक विवादों से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं और ये टॉपिक और आज की क्लास आपको इन विषयों से संबंधित जानकारी देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, जैसा कि चर्चा में हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अंतर्गत जो हमारा भाग 3 है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बारीकी से समझने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम समझें कि अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और उनकी प्रकृति कैसी है। वहीं हमें यह भी समझना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धर्म क्या है और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में जो आधुनिक देश है वो धर्म को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी क्रम में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं एवं इनका लक्ष्य ऐसी परिस्थितियों का विकास करना है जिनमें व्यक्तियों का पूर्ण विकास हो सके, यानी पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास हो सके, यानी ऐसी परिस्थितियों का विकास हो सके जिसमें व्यक्ति का विकास संभव हो। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है और जब जाति व्यवस्था का विकास हुआ तो इसकी वजह से भारतीय समाज में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत की एक अमानवीय कुप्रथा का विकास हुआ और इस व्यवस्था की वजह से एक वर्ग जो कि तथाकथित रूप से निम्न जाति का हुआ, दलित समुदाय से संबंधित हुआ, उसका विकास ही नहीं हो पाया, यानी कि धीरे धीरे वो विकास की मुख्य धारा से अलग हटता चला गया। और अब यदि हमें आधुनिक समाज में उस वर्ग का विकास करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अस्पृश्यता का जो आचरण होता है, अस्पृश्यता का जो व्यवहार होता है, जो सामाजिक भेदभाव को जन्म देता है, उसको सबसे पहले समाप्त करें और कुछ ऐसे प्रावधान संविधान में करें जिसके माध्यम से यह वर्ग जो विकास की मुख्य धारा से अलग है, अलग थलग पड़ गया है, वो पुनः विकास की मुख्य धारा में आ सके। और इसी क्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के बिहेवियर को, व्यवहार को समाप्त करने की घोषणा की गई है और वहीं पर इसे अपराध के रूप में घोषित किया गया है। और इसी अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करते हुए संसद द्वारा वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया, जिसे हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। वहां पर अस्पृश्यता का जो व्यवहार है उसके संबंध में दंड घोषित किए गए और इसी क्रम में अनुच्छेद 15 और 16 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो इस वर्ग विशेष के विकास के लिए सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार अपनी परिभाषा के अनुरूप मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, ऐसी परिस्थितियों का विकास करते हैं जिसमें व्यक्ति का विकास संभव हो सके। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की एक विशेषता यह भी है कि संविधान द्वारा इनके लागू होने की गारंटी प्रदान की गई है। मतलब यदि कोई व्यक्ति या राज्य आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं और उनसे अपील कर सकते हैं कि साहब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और न्यायालय यहां पर आपके मौलिक अधिकार को लागू करवाएगा। और चूंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो यह सभी बातें उस पर भी लागू होती हैं। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है। चूंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो धर्म है वो समझना जरूरी है ताकि हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अच्छे से समझ पाएं। जरा देखते हैं क्या है वो। तो देखिए, धर्म जो है ये असल में थोड़ा सा इसको परिभाषित करना कठिन होता है दोस्तों, क्योंकि धर्म को भारतीय परंपरा और भारतीय समाज में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से धर्म जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के ध्र धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धारण करना। क्या करना दोस्तों? धारण करना। यानी किसी
विचार, किसी वस्तु को धारण करना ही धर्म है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारतीय समाज में इसके कई अर्थ को निकाले जा सकते हैं या कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहना चाहूं तो आपने कई मूवीज में या कई ग्रंथों में सुना होगा कि प्रजा का कल्याण करना ही राजधर्म है, यानी राजा का धर्म है प्रजा का कल्याण करना, और यहां पर धर्म का मतलब है राजा का कर्तव्य है प्रजा का कल्याण करना। इस तरीके से धर्म के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात हम कर रहे हैं उसमें हमारे लिए धर्म का मतलब है मजहब से, पंथ से या संप्रदाय से। मजहब से, पंथ से या संप्रदाय से। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ऐसी विचारधारा जिसका अंतिम लक्ष्य कोई अलौकिक मान्यता है, अलौकिक उद्देश्य है, जिसका संबंध इस जहान से निश्चित ही नहीं है, किसी दूसरे जहान से है, उससे संबंधित है। यानी कोई ऐसी विचारधारा धर्म होगा जिसका कोई निश्चित अलौकिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति करना उसका मूल उद्देश्य है, और इसकी प्राप्ति के लिए निश्चित साधना पद्धति बताई गई है। कुछ विशेष कर्मकांड बताए गए हैं, कुछ रिचुअल्स यानी अनुष्ठान भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार धर्म क्या है, मजहब क्या है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है हमारे लिए, तो एक ऐसी विचारधारा जिसका कोई अलौकिक लक्ष्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए कोई निश्चित साधना पद्धति बताई जाती है। इसके अलावा इसी धर्म का एक उद्देश्य यह भी होता है कि समाज में व्यक्तियों का नैतिक विकास किया जा सके। क्या कर सके दोस्तों? समाज में व्यक्तियों का नैतिक विकास किया जा सके। और इसी नैतिक विकास करने के लिए आचरण भी बताए जाते हैं कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। लगभग सभी धर्मों में कुछ ऐसे आचरण हैं जो नैतिक माने गए हैं, जैसे सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, सभी व्यक्तियों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छे कर्म करना, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों कुछ धर्मों में कुछ विषयों को लेकर आपको विरोध भी देखने को मिल सकता है, यानी उनके नैतिक मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ धर्मों में मांसाहार का सेवन जो है वो नैतिक माना गया है, वहीं कुछ धर्मों में वो क्या माना गया है? अनैतिक माना गया है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इस तरीके से एक धार्मिक विचारधाराओं में भी कई प्रकार विरोध देखने को मिलता है, और इस विरोध की परिणति जब होती है तो उससे सामाजिक तनाव की उत्पत्ति होती है। और इसी सामाजिक तनाव से बचने के लिए आप पाएंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निश्चित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है धर्म और राज। चूंकि धर्म एक जटिल विषय है और वर्तमान समय में राज व्यवस्थाओं के सामने एक चुनौती रहती है कि धर्म को किस तरीके से मैनेज करें, उसको किस तरीके से कंट्रोल करें और किस किस प्रकार के अधिकार व्यक्तियों को दिए जाएं। और इस संबंध में हम जब विश्व के प्रमुख देशों को देखते हैं तो हमें 4 प्रकार की कैटेगरी देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है। एक हो सकता है धर्मतंत्र। एक क्या हो सकता है दोस्तों? धर्मतंत्र। दूसरा हो सकता है धर्म प्रभावित राज्य, तीसरा हो सकता है धर्म विरोधी राज्य, और चौथा हो सकता है धर्म निरपेक्ष राज्य। और हमें जरूरी है कि हम एक एक करके इनको समझें। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है धर्मतंत्र। क्या है दोस्तों धर्मतंत्र? तो धर्मतंत्र वो राजनीतिक व्यवस्था होती है दोस्तों जिसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ उस देश के संविधान के रूप में काम करते हैं, यानी सर्वोच्च कानून के रूप में काम करते हैं। संविधान या सर्वोच्च कानून के रूप में काम करते हैं, और उस धर्म का यानी जो धर्म का प्रमुख व्यक्ति है, धार्मिक प्रमुख है, वही राजनीतिक प्रमुख या राज्य का प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख या राज्य का प्रमुख होता है, या ऐसा ना भी हो तो वह व्यक्ति या राजनीतिक प्रमुख जो है वो धार्मिक प्रमुख के अधीन ही काम करता है। तो धर्मतंत्र क्या हुआ दोस्तों? धर्मतंत्र वैसी व्यवस्था है जिसमें राज्य के ऊपर, राजनीति के ऊपर धर्म का पूरा कंट्रोल होता है, और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार ही राज्य की शासन व्यवस्था चलती है।
और धार्मिक प्रमुख जो है वो महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण पद माना जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में केवल और केवल एक ही देश है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी में वर्तमान में आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी, धर्मतंत्र देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की व्यवस्था में सामान्यतः धार्मिक स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाती, यानी उस प्रमुख धर्म के अलावा जो अन्य धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सामान्यतः नहीं मिलता। ठीक बात। चलिए, दूसरी व्यवस्था जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है धर्म प्रभावित राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? धर्म प्रभावित राज्य। दोस्तों, धर्म प्रभावित राज्य धर्मतंत्र की तरह तो नहीं होता, मतलब शासन व्यवस्था धर्म के अनुसार तो नहीं चलती, लेकिन इस तरीके की शासन व्यवस्था में एक राजकीय धर्म होता है, एक राजकीय धर्म होता है, और उस राजकीय धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को अधिकार ज्यादा मिलते हैं, यानी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं अन्य धर्मों के मानने वाले व्यक्तियों को कुछ कम अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी धार्मिक समानता जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिलती। हां, यथासंभव धार्मिक स्वतंत्रता देखने को मिल सकती है, लेकिन धार्मिक समानता देखने को नहीं मिलती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है दोस्तों? हो सकता है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, या ईरान, या इराक, या इजराइल। इजराइल भी इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक बात है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा होता है धर्म विरोधी राज्य। धर्म विरोधी राज्य, धर्म विरोधी राज्य इन दोनों व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग चलता है। जहां पर धर्मतंत्र में धर्म की विशेष भूमिका होती है, यह धर्म ही कंट्रोल करता है सब कुछ, वहीं धर्म प्रभावित राज्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है धर्म की। लेकिन धर्म विरोधी राज्य जो है वो धर्म को मान्यता ही नहीं देता, यानी धर्म को मान्यता ही नहीं देता। वो कहता है धर्म हमारे किसी काम का नहीं है, धर्म सिवाय विनाश के कुछ नहीं करता। तो धर्म का प्रत्यक्ष रूप से विरोध देखने को मिलता है, और सामान्यतः ऐसा साम्यवादी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। साम्यवादी राज्यों में सामान्यतः आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन, और कुछ मात्रा में आप कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया जो है वो ऐसा राज्य है जहां पर आपको इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी, जहां पर राज्य धर्म का पुरजोर विरोध करता है। ठीक है, चलिए फिर इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रकार जो है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धर्मनिरपेक्ष राज्य को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले यह समझें कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है यह औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया 1851 में जे हॉलियोक नामक विचारक हुए। जे हॉलियोक नामक एक विचारक हुए, उनके द्वारा सबसे पहले औपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन किया गया। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म से उदासीनता या धर्म से तटस्थता। धर्म से तटस्थता, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं आपके साथ। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछें कि धर्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो एक व्यक्ति कहेगा कि मैं धर्म का समर्थन करता हूं, धर्म महत्वपूर्ण होता है, तो वहां पर व्यक्ति धर्म का समर्थन कर रहा है। एक व्यक्ति हो सकता है कहे कि मैं नास्तिक हूं, मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता, धर्म किसी काम का नहीं है, और कार्ल मार्क्स के शब्दों में अगर कहूं तो धर्म अफीम है। वहीं तीसरी प्रक्रिया हो सकती है, उसमें व्यक्ति कहता है कि भाई धर्म होता है, बिल्कुल होता है, महत्वपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन धर्म में मेरी कोई रुचि नहीं है। यानी धर्म के प्रति वो व्यक्ति उदासीन हो, ना ही समर्थन करता हो और ना ही विरोध करता हो। इस प्रकार की व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है। इसी प्रकार जब हम राज्य के रूप में, राज्य के संदर्भ में इसकी बात करते हैं, तो हम क्या पाते हैं दोस्तों? हम क्या पाते हैं दोस्तों कि वह व्यवस्था, वह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, और राष्ट्रीय प्रतीकों में, जैसे ध्वज में, राष्ट्रीय गीत में, राष्ट्रीय गान में किसी प्रकार से धर्म को
स्थान न दिया जाए, पहली विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य की। दूसरी व्यवस्था यह होगी दोस्तों, दूसरी विशेषता यह होगी दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वहां पर प्रदान की जाएगी, यानी सभी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, खास तौर से निजी जीवन में। वहीं पर इन देशों में धार्मिक समानता भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सभी धर्म को मानने वाले व्यक्ति राज्य की नजर में बराबर होंगे, इनमें कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो तीन तरीके की विशेषताएं अपने अंदर धारण करता है। पहला, कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता। दूसरा, वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता देखने को मिलेगी उन राज्यों में आपको। और तीसरा, धार्मिक समानता भी देखने को मिलेगी। तो यह है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है दो तरीके का हो सकता है। यानी विश्व में जब हम धर्मनिरपेक्ष राज्य को देखते हैं तो वहां पर हम दो मॉडल को देख सकते हैं। पहला होता है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा होता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मॉडल आप पाओगे मूल रूप से फ्रांस में देखने को मिलेगा, यानी फ्रांस इसका क्लासिक एग्जांपल होता है दोस्तों। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में धर्मनिरपेक्ष राज्य के सभी तत्व शामिल होते हैं, राज्य की धर्म का ना होना, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता मिलना। लेकिन इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राज्य जो है लगभग धर्म से नफरत करता है, यानी धर्म व्यक्तियों के निजी जीवन तक संबंधित होना चाहिए, सामाजिक जीवन में उसका कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं किया जाता। वहीं पोषण की तो बात ही नहीं उठती। राज्य किसी भी धर्म को या सभी धर्मों को बराबर रूप से भी पोषित करने का काम नहीं करेगा, चूंकि लगभग नफरत के भाव में होता है। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस की बात चल रही, तो उदाहरण के लिए फ्रांस का एक उदाहरण देते हैं। वर्ष 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया और निर्धारित किया गया कि पब्लिक स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा धार्मिक प्रतीक धारण करके नहीं आएगा, जैसे पग, हिजाब, तिलक आदि धारण करके नहीं आएगा और इससे रोका गया व्यक्तियों को। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता जो मॉडल है उसमें राज्य सामाजिक मामलों में धर्म को लगभग नकारने की कोशिश करता है, धर्म निजी जीवन तक ही रखा जाता है। वहीं सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता इसके विपरीत है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जैसे भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो भारत आप जानते हैं शुरू से ही सर्वधर्म समभाव पर चला है, यानी सभी धर्मों को महत्व दिया गया है। और उसी क्रम में इसको समझना होगा हम लोगों को। यहां पर भी सेम व्यवस्था होगी कि राजकीय धर्म नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धार्मिक समानता होगी। लेकिन यहां पर राज्य का कोई एक राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म जो है वो समान रूप से महत्व के हैं राज्य के लिए। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और समान सम्मान देगा सभी को, और जरूरत पड़ने पर सभी के पोषण के लिए भी काम कर सकता है। इसका मतलब राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म राज्य मानता है। और इसी क्रम में हमारा सर्वधर्म संभव हम देख सकते हैं, और भारत में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हम समझ चुके हैं यूरोपीय अवधारणा के सेंस में। वहीं पर पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक रास्ते को नहीं चुनेगा, बल्कि सभी को समान रूप से सम्मान देगा। और आगे चल के हम देखेंगे भी कि भारत जो है समान रूप से सम्मान देता है सभी धर्मों को। तो यह है अंतर नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यानी फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता में, और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत की धर्मनिरपेक्षता में। हम एक उदाहरण से उसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, एथीस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में यह तर्क दिया कि राजकीय कार्यों के समय धार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, और यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को
काटते हुए इस तर्क के विरुद्ध ये बात कही कि भारत नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, भारत धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कि धर्म जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी सकारात्मक अवधारणा को मानता है, तो धर्म का विरोध नहीं करता बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। और इस प्रकार राजकीय कार्यों में किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। हाँ, लेकिन राज्य को यह जरूर चाहिए कि सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए उनके अनुष्ठान भी शामिल करने का प्रयास करे। तो आशा करते हैं आप समझ पाए कि भारत की धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस प्रकार दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच, तो अनुच्छेद 25 जो है यह व्यवस्था करता है अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता, और कहता है कि सभी व्यक्तियों को, भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को 4 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तीसरा, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। और चौथा, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। चलिए इसको एक बार समझते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपने विचार, अपनी सोच, अपनी आस्था के अनुसार जीवन यापन करना ही अंतःकरण है। दोस्तों, इसका अर्थ या इसका संबंध केवल धार्मिक मामलों से नहीं है बल्कि गैर धार्मिक मामलों से भी है। जैसे आप किसी धर्म को मानते हैं तो अंतःकरण के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन आप अगर चाहें कि आप नास्तिक रहें यानी किसी धर्म को स्वीकार ना करें और घोषित करें तो यह भी अंतःकरण के अंतर्गत आएगा, यानी धार्मिक मामले और गैर धार्मिक मामले भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। वहीं दूसरा आएगा धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण के अंतर्गत ही शामिल है वैसे तो, लेकिन फिर से भी अलग से लिख दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मानने का अधिकार रखेगा। वहीं धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो उसके कर्मकांड या अनुष्ठान है वो कर सकेगा, पूजा पाठ कर सकेगा। यह है आपकी धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। और वहीं आएगा आपके धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में उसकी विशेषताएं सबको बताने का अधिकार होगा, अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने का अधिकार होगा और लोगों को प्रेरित करने का अधिकार होगा कि वो चाहे तो धर्म अपना परिवर्तित करें और उस धर्म में दीक्षा ले। दोस्तों, इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद आया 1997 में, माफ कीजिए 1977 में। 1977 में फादर स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो केस था उसमें तर्क दिया गया कि चूंकि धार्मिक प्रचार का यानी धर्म के प्रचार का अधिकार मौलिक अधिकार है, अतः धर्मांतरण कराने का अधिकार, धर्म परिवर्तित करवाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि धर्म के प्रचार का अधिकार मौलिक अधिकार जरूर है, यानी व्यक्ति अपने धर्म की विशेषताएं बताकर किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है और वह व्यक्ति उस धर्म को स्वीकार भी कर सकता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्गत मौलिक अधिकार है। लेकिन धर्मांतरण कराने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति प्रलोभन देकर, लालच देकर, दबाव डालकर अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करवाता है तो यह संविधान के अंतःकरण के अधिकार के विरुद्ध होगा, अतः यह अपराध घोषित किया जा सकेगा। ठीक बात है दोस्तों। तो इस तरीके से 4 मौलिक अधिकार यहां पर बताए, मतलब 4 अधिकार यहां पर स्पष्ट रूप से बताए गए हैं अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई भी मौलिक अधिकार असीमित नहीं होता, आत्यांतिक नहीं होता और उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आपको बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव उभरने की आशंका है तो आपके मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, आपको बोलने से रोका जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 25(1) में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी अंतःकरण और धर्म को मानने का अधिकार, उसे कुछ बिंदुओं के आधार पर सीमित किया जा सकता है। और वो बिंदु क्या है? तो कुछ बिंदु बताए गए हैं 25(1) में ही और कुछ बिंदु बताए गए हैं 25(2) में।
इन्हें कहते हैं हम निर्बंधन, युक्तियुक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण, धर्म को मानने, उसके आचरण एवं प्रचार का अधिकार होगा। तो यहां पर चार बातें आ गई। पहला, लोक व्यवस्था बनी रहे, सदाचार बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे और मौलिक अधिकार भी बने रहे, और इनके आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई धार्मिक कृत्य ऐसा है जिसके आधार पर सांप्रदायिक तनाव समाज में फैल सकता है, तो उस कृत्य को रोका जा सकता है। ठीक इसी प्रकार स्वास्थ्य को लेकर कोविड के दौरान आप जानते हैं मंदिरों मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी धार्मिक अधिकार सीमित हुए थे। तो यह भी संविधान के अनुसार ही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। वहीं मौलिक अधिकारों के संबंध में भी यही बात लागू होती है। जैसे उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में शबरीमाला वाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि केरल के सबरीमाला मंदिर में जहां पर 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, यह असंवैधानिक है, चूंकि यह आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन करता है, जो जहां कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों को चूंकि सीमित कर रही थी धार्मिक स्वतंत्रता, इसीलिए धार्मिक अधिकारों को सीमित किया गया। ठीक बात दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया 25(2)A में कि राज्य धर्म के गैर धार्मिक मामलों को नियमित कर सकता है, विनियमित कर सकता है, यानी कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1954 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, उसके अधीन सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे कहते हैं अपरिहार्यता का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म के दो विषय होते हैं। एक विषय तो वो होते हैं जो धर्म की मूल भावना से जुड़े हुए होते हैं, जिनके बिना धर्म अधूरा हो जाएगा। वहीं दूसरे वे विषय होते हैं जो धर्म से संबंधित होते हैं लेकिन धर्म की मूल भावना से अलग होते हैं, जिन्हें हम धर्म के गैर धार्मिक विषय कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्पष्ट किया कि राज्य जो है वो धर्म के धार्मिक मामलों पर, यानी जो उसकी मूल भावना से जुड़े हुए होंगे उसमें तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन गैर धार्मिक मामलों को नियमित किया जा सकता है। और यही बात आर्टिकल 25(2)A में लिखी हुई है। उदाहरण के लिए एक बहुत फेमस मामला है, लगातार उठता रहता है, 2020 में भी उठा था, लाउड स्पीकर वाला विवाद। यूपी का मामला है। यूपी में राज्य ने निर्देश देकर मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया। अब ऐसा प्रतिबंध क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन होगा, सही होगा कि नहीं होगा, इस विषय पर विवाद था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सामान्य शब्दों में न्यायालय ने यह बात कह दी कि चूंकि अजान देना तो धर्म का महत्वपूर्ण विषय है, मूल भावना से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन चूंकि लाउड स्पीकर का विकास धर्म के विकास के बाद हुआ है तो मूल भावना तो हो नहीं सकती, यानी अजान देना तो धार्मिक विषय है लेकिन लाउड स्पीकर पर ही अजान देना गैर धार्मिक विषय है और इसको सीमित करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अनुच्छेद 25(2)A में कहा गया है कि गैर धार्मिक पक्षों को विनियमित किया जा सकता है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 25(2)B में क्या कहा गया? कहा गया है कि यदि सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए किसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जाता है तो वो क्या होगा? वो अनुच्छेद 25 के अनुसार ही होगा, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए शबरीमाला वाला केस, शबरीमाला वाला मामला जो अभी हमने देखा 2018 वाला, वो यहां पर लगाया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं को प्रवेश देना धार्मिक सुधार के अधीन आएगा। ठीक बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी अनुच्छेद में एक बात और कही गई है कि हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे, ताकि सभी व्यक्ति उनमें प्रवेश ले सके।
और ये समाज सुधार के अधीन ही, सामाजिक सुधार या सामाजिक कल्याण के अधीन ही माना जाएगा। ठीक बात है दोस्तों। यहां पर दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं सिंपल शब्दों में। पहली बात तो कही गई है कि हिंदुओं के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल होंगे, यानी कि यहां जो बात कही गई है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे, तो यहां पर हिंदुओं के साथ साथ जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के भी सभी धार्मिक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे। और वहीं दूसरी बात यह कही गई है कि अगर सिख समुदाय कोई व्यक्ति कृपाण धारण करता है तो वह लोक व्यवस्था के आधार पर उसे रोका नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात है दोस्तों। तो इस तरीके से अनुच्छेद 25 हमने समझने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 व्यवस्था करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का। देखिए, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो अधिकार प्रदान किए गए व्यक्तियों को किए गए थे, सभी व्यक्तियों को किए गए थे, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो। किंतु अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था करता है, यानी समुदाय को अधिकार प्रदान करता है, संप्रदाय को अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने धार्मिक कार्यों को कर सके। और क्या कहा गया है? कहा गया है कि भारत का प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अपने पसंद के धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकेगा और उसको बढ़ावा दे सकेगा, उसका पोषण कर सकेगा और अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकेगा। इसके अलावा संपत्ति रख सकेगा, वो संस्थान संपत्ति धारण कर सकेगा, चाहे वो फिर वो अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो। वहीं पर यह भी कहा गया कि कानून के अनुसार उस संपत्ति का प्रशासन भी कर सकेगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संप्रदाय को अधिकार प्रदान करता है कि वो अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना करे, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करे, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करे, संपत्ति धारण करे, संस्था के सेंस में संस्था संपत्ति धारण करे और उस संपत्ति को मैनेज भी किया जा सके। इस तरीके से अनुच्छेद 26 संप्रदाय को अधिकार प्रदान करता है। वहीं इस पर 3 प्रतिबंध भी बताए गए हैं। बहुत सिंपल कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए यह काम करना है। अगर ये तीनों ही बिंदुओं पर कहीं दिक्कत आती है तो इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 27 पे पहुंचते। अनुच्छेद 27 जो है व्यवस्था करता है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप जानते हैं कि मध्यकाल में 2 प्रमुख विशेषताएं देखी गई। पहला तो किसी एक विशेष धर्म को मानने के लिए कर देना पड़ता था, जिसे जजिया कर कहा गया। वहीं दूसरी व्यवस्था यह थी कि जो सामान्य तरीके से कर इकट्ठा करता था राज्य, उसको भी कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं, कई बार उसे एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया गया। इसी क्रम में यह अधिकार यहां शामिल किया गया है ताकि ऐसा आधुनिक राज्य में ना हो सके, आधुनिक भारत में ऐसा ना हो सके। और क्या व्यवस्था की गई है? कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए कर ना देना पड़े या कर ना देने के लिए बाध्य किया जाए। यानी किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो किसी के धर्म को मानने या उसको बढ़ावा देने के लिए कर दे। वहीं दूसरी व्यवस्था यह भी की गई दोस्तों कि यदि राज्य साधारण तरीके से कोई पैसा इकट्ठा करता है, कर इकट्ठा करता है, तो वो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। यहां 2 बातें ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो कर देने से मना किया गया है, लेकिन अगर राज्य फीस इकट्ठी करे यानी शुल्क ले तो वो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्या अंतर होता है दोस्तों कर और शुल्क में? दरअसल कर जो होता है किसी एक विशेष प्रयोजन में खर्च नहीं होता, बल्कि जो फीस है वो किसी एक विशेष प्रयोजन में खर्च की जा सकती है। जैसे किसी मंदिर या मस्जिद के प्रवेश पर कुछ शुल्क लिया जाए और उस शुल्क का इस्तेमाल उसी मंदिर या मस्जिद के उत्थान में, व्यवस्था करने में, मरम्मत करने में किया जाए, तो वो शुल्क होगा, कर नहीं होगा और यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वहीं यहां पर क्या कहा गया? कहा गया कि राज्य जो साधारण तरीके से कर इकट्ठा करती है उसका इस्तेमाल किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन
अगर राज्य सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हुए सभी धर्मों के लिए खर्च करता है तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे राज्य कुंभ के समय व्यवस्था करता है, संसाधन लगाता है अपने, वही मुहर्रम के जुलूस के लिए भी लगाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। दोस्तों यह प्रावधान इसलिए शामिल किया गया है ताकि किसी व्यक्ति को अपनी आस्था के विरुद्ध कोई उपासना या शिक्षा में उपस्थित होने से बाध्य न किया जाए, इसीलिए शामिल किया गया है। और इस आर्टिकल में बहुत व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, 4 प्रकार की संस्थाएं बताई गई हैं, मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की आपके सामने। तो वह शिक्षण संस्थाएं जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हों। पहला प्रकार कौन शिक्षण संस्थाओं का है दोस्तों? वो शिक्षण संस्थाएं जो राज्य द्वारा प्रशासित हैं और राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हैं। और कहा गया है कि चूंकि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, पैसा पूरा राज्य दे रहा है, तो इन संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर राज्य द्वारा स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र यानी भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है प्रश्न चिन्ह में आ जाएगा। तो स्पष्ट कह दिया गया कि राज्य द्वारा प्रशासित और पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक बात। दूसरा प्रकार बताया गया है, दूसरा तीसरा एक साथ देते हैं हम। दूसरा और तीसरा प्रकार बताया गया है कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, या तो थोड़ी बहुत सहायता लेती हो, प्रशासित ना होती हो लेकिन सहायता लेती हो, या सिर्फ मान्यता प्राप्त हो, इस प्रकार की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति और यदि वह अवयस्क है तो उसके माता पिता की परमिशन के बिना उस व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ठीक बात है दोस्तों। चौथा प्रकार जो है वो है ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राज्य द्वारा प्रशासित हैं, वित्त पोषित हैं, लेकिन जिनकी स्थापना ऐसे किसी न्यास या ऐसे किसी ट्रस्ट के अधीन की गई है जिसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना ही है, जैसे मदरसा बोर्ड। तो इस प्रकार की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है और उपस्थित होने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इसमें एडमिशन लेता है, प्रवेश लेता है, तो उसकी पहली शर्त यही होगी कि उस व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा से कोई समस्या नहीं है। ठीक बात दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको समझने की कोशिश करी। आशा करता हूं दोस्तों मैं आपको समझा पाया, और बने रहने के लिए धन्यवाद।